अनेक प्रकार की भगवान की भक्ति से, आराधना से का कि हम महापुण्य का क्या करते हैं, महापुण्य का हम क्या करते हैं, अर्जन करते हैं, महापुण्य का हम संचय करते हैं, महापुण्य के लिए इकट्ठा करते, और यही पुण्य हमारी विपदाओं को क्या करने वाला होता है, निवारण करने वाला। ऐसे उन भावना के साथ तीर्थंकर प्रगति के बनने में कारण कल भैया भक्ति नाम की भावना को देखा था। आज हम भावना देखेंगे अरहत भक्ति। कौन सी भक्ति, कौन सी भक्ति? आज हम 16 कर्ण भावना में अरहत भक्ति नाम की भावना। कौन सी भावना? अरिहत, अरिहंत व भक्ति नाम की जो भावना है, वो भावना के विषय में विचार करना कि अरिहंत जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का घात कर दिया है, वे क्या है, वे कौन से कहलाते हैं? तीर्थंकर केवली, अरिहंत केवली, सामान्य केवली, समुद्घात केवली, मुख केवली, उपसर्ग केवली। एक केवलियों के भेद हैं। किसके? अरिहंतों के भेद हैं। नमो सिद्धारम। सामान्य केवली, सामान्य केवली का मतलब होता है कि जिन्हें सामान्य से केवल ज्ञान हो गया। बोलो भैया, अब बोलो आपका जो विकल्प था वो क्या हो गया है, खत्म हो गया। मैं तो यही सोचता हूं कि हमको ऐसा पड़ोसी मिले जो हमारे विकल्प क्या कर दे, निर्विकल्प बना दे। भैया सामान्य केवली का मतलब जिन्हें सामान्य से केवल ज्ञान हो गया है, वो क्या है? बोलो, जिन्हें सामान्य से केवल ज्ञान हो गया है उनके लिए सामान्य केवली कहा जाता है। जैसे अनंग अनंग केवली, सोनागिर से जिन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया है, आत्म ध्यान में लीन थे, साधना में लीन थे, और उनके शुक्ल ध्यान में लीन हुए, और उनके लिए केवल केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। वो क्या है? सामान्य केवली। कौन सी केवली है वो? सामान्य केवली है। उपसर्ग केवली का मतलब क्या? उपसर्ग केवली का मतलब होता है जिन्हें उपसर्ग पूर्वक केवल ज्ञान हुआ है, वो क्या है? उपसर्ग केवली कहलाते हैं। उपसर्ग करने वालों की कमी, बोलो, उपसर्ग करने वालों की कमी नहीं है, तो उपसर्ग को सहन करने वालों की भी कमी नहीं है। मैं तो अच्छा मानता हूं, अगर कोई उपसर्ग करता है, करो भैया। उपसर्ग करने वाला, उपसर्ग सहने वाला मोक्ष जाता है, वो करने वाला कहां जाता है? तुम जब जब किसी का बुरा सोचोगे तुम्हारा ही बुरा होगा, दूसरे का बुरा होने वाला नहीं। जैसे ही उन्होंने पार्श्वनाथ भगवान है तो उनके ऊपर उपसर्ग हुआ, विश्वभूषण मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हुआ, गज कुमार मुनिराज के ऊपर जलती हुई, बोलो, जलती हुई सीढ़ी रख दी। दूसरा मत मिलता है कि उनके कान में कीलें ठोक दी। पांडवों के लिए गरम गरम लोहे की आभूषण उनके लिए पहना दिए गए, 500 मुनिराज के लिए घानी में तोल दिया गया। ऐसे जिन्हें उपसर्ग पूर्वक केवल ज्ञान हुआ, उसका नाम क्या है? देखा, उपसर्ग के लिए मनुष्यकृत उपसर्ग, त्रियंशकृत उपसर्ग, देवकृत उपसर्ग और अचेतन कृत उपसर्ग, ऐसे 4 प्रकार के उपसर्गों को जो शयन करते हैं, और वैसी शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। क्या वैसी शक्ति? आप सोचते हैं कि हम एक आसन नहीं कर पाएंगे क्या? अभी घर में रहते तो रात्रि भोजन छोड़ना बहुत मुश्किल है, आलू प्याज का त्याग करना बहुत मुश्किल है। अब आप ये विचार करो कि 100 पक्षी हैं, 100 पक्षियों में 99 कौवा हैं और 1 हंस है, तो 100 कौवों के बीच में 1 हंस कैसे जिंदा? बोलो ना, 100 कौवों के बीच में 1 हंस कैसे जीवित रह सकता? 100 काले काले कौवा है और 1 शुक्ल क्या है, सफेद बढ़ने का हंस है। तो क्या है? कौवा का मतलब क्या है कि घर में 10 सदस्य हैं, 9 आलू के मत के हैं। कितने?
नो आलू के मत के हैं, नो ही गरालू के मत के हैं, नो ही प्याज से मत वाले हैं, नो लहसुन का नशा जिनके लिए है, रात्रि भोजन करने वाले हैं, टीवी बीवी में जिनका मन चित्त अनुरंजित रहता है, गाड़ी लाड़ी के साथ में घूमते रहते हैं, और एक बेचारा ब्रह्मचारी है, एक बेचारा धर्मात्मा है। सबको नौ को भोजन करना है, एक को पूजा करना। बोलो नौ को, हाथ पैर तो चलाओ, नौ को भोजन करना है और एक को पूजन करना है। नौ को नास्ता की पड़ी और उसको आस्था की पड़ी। क्या? एक को आस्था और नौ को नास्ता है ना। नौ को घूमने को जाना है और एक को तीर्थों पर जाना है। नौ को पार्टी देना है और एक को चौका लगाना है। नौ को बोलो पार्टी मती माता जी, अब तो हमारी पार्टी में आ जाओ। नौ को बोलो, नौ को पार्टी देना है और एक को चौका लगाना है। तो इसलिए क्या है, एक को पिक्चर देखने जाना है। बोलो, एक को घर में वो साली तो हर रोज दिवाली, एक को पिक्चर देखने जाना है। क्या कर रहा? घर में वो शाली तो हर रोज दिवाली, एक को पिक्चर देखने जाना है और एक को प्रवचन सुनने जाना है। अब बताइए, एक ट्रैक्टर का चक्का, एक साइकिल का चक्का जोड़ी बने तो बने कैसे? एक ट्रैक्टर का चक्का और एक साइकिल का चक्का दोनों चले तो चले कैसे? 100 कौओं के बीच में एक हंस जीवंत कैसे रह सकता है ना। और यदि मान लो क्या है, पूजन करना, जब देखो धर्म, जब देखो धर्म, जब देखो धर्म, जब देखो धर्म। क्या दिया धर्म से? कमाओगे तो खाओगे, भगवान थोड़ी रोटी दे देगा, महाराज थोड़ी दे देंगे, है ना। महाराज क्या दिन भर कमरे में बैठे रहते, क्या दिया महाराज ने? 2000 का नोट। क्या करोगे महाराज? महाराज तो क्या 10 बजे प्रवचन छोड़ा, 10:30 बजे शुद्धि की मुद्रा ली, गए चौका में, है ना, लपालप माल आने दो। महाराज को तो मजा हो गई। आपको क्या मिला? देखो कितनी बाइयां खड़ी हैं, यहां तो शादी कराई, कमाते हैं, एक औरत काम नहीं आती, जिनके काम के न धाम के 100 औरतें पीछे घूम रही, अपना। मैं तो सही बात है, बीवी तुम्हारी मजे हमारे, बीवी तुम्हारी, बोलो ना, बीवी तुम्हारी मजे, बच्चे तुम्हारे हो मजे। पापा चलो महाराज के पास, चलो पापा महाराज जी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं, मजा आता महाराज जी के पास। तुम्हें कर्म का कल्ला हूं क्या? महाराज जी 9 दिन महाराज जी के साथ रहा, महाराज जी की माला जपने लगा। माँ कहती मैंने 9 महीने पेट में रखा, मेरे को पूछता नहीं। पिता कहता 9 महीने से पाल रहा और मुझे याद नहीं करता। महाराज जी ऐसे ही है। जिनके पास कुछ नहीं होता है उनके पास क्या होता है? आनंद ही आनंद होता है। तो भैया होते महाराज क्या देंगे? महाराज कुछ नहीं देंगे, पर महाराज के बिना कुछ मिलने वाला, कुछ भी महाराज के बिना कुछ भी मिलने वाला नहीं है। उनके ऊपर उपसर्ग होता है, उपसर्ग के लिए सहन का, ये उपसर्ग करने वाला नरक में जाता है और उपसर्ग को सहन करने वाला। जैसे पारसनाथ मोक्ष गए और कमठ, पारसनाथ मोक्ष गए और कमठ कहां गया? कमठ के लिए नरक में जाना पड़ा। जितनों ने उपसर्ग किया मूल्य समता भाव शेषण, तो ऐसे उपसर्ग के लिए, उसके बाद में जो क्या उपसर्ग सामान्य के लिए, उपसर्ग के लिए मुख के लिए होते हैं, जिनकी दिव्य धुनी नहीं खिलती है, वो जिनकी दिव्य धुनी नहीं खिलती है वो मूक केवली कहलाते हैं। वो समुद्घात पूर्वक केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उनके लिए समुद्घात केवली कहा जाता है। जिनके आयु कर्म की स्थिति कम है और शेष गोत्र कर्म की, नाम कर्म की और शेष जो वेदनी कर्म की स्थिति कम है, अधिक है, आयु कर्म की स्थिति कम है, तो ऐसे मुनिराज है ना समुद्घात करते हैं, केवली समुद्घात करते हैं और आत्मा के प्रदेशों के लिए सुखा करके वो कर्म का क्षय करके के निर्माण के लिए प्राप्त करते समुद्घात के लिए। और उसके बाद क्या होता है कि ऐसे तीर्थंकर के लिए, जिन्होंने तीर्थंकर प्रगति का बंद किया है, वो तीर्थंकर कहलाते। मूक केवली का मतलब होता है जिनकी दिव्य धुनी नहीं खिलती है। क्या? जिनकी दिव्य धुनी नहीं खिलती है वे मूक केवली कहलाती है। ऐसे सामान्य जो
अरिहंत भगवान है जिन्होंने 4 घातियां कर्मों के लिए नाश कर दिया है, ऐसे वो अरिहंत परमेष्टि कहलाते। कौन से परमेष्टि? अरिहंत भगवान कहलाते हैं। तो अरहत भक्ति, कौन सी भक्ति? अरहत भक्ति। इस पर तो जितना प्रवचन दिया जाए अरहत भक्ति पर उतना कम है। बोलो उतना क्यों? बोलो क्यों? ऐसे ना कोई मुनि है, ना ऐसा कोई श्रावक है, ना कोई ऐसी सतियाएं हैं कि जिन्होंने विपत्ति काल में जिन देव का स्मरण ना किया हो, जिन्होंने जिन देव का जिनागम भरा पड़ा हुआ है, कुछ ना करो तो भगवान की कम से कम भक्ति करो, भगवान की आराधना करो। आचार्य मानतम स्वामी ने जब उन्हें कारागृह में डाल दिया गया तो उन्होंने भक्तांबर की रचना करके 48 तालों के लिए 48 ताले टूट गए। 48 ताले टूटे, वो कारागृह से बाहर आ गई। आप पढ़ो भक्तांबर, गेट भी नहीं खुले, एक डोरा बांध दो वो भी नहीं टूटे, वो भी नहीं टूटे। एक आदमी आया, बोले महाराज जी भक्तांबर की मैंने महिमा बतलाई कि भक्तांबर की आराधना करने से 48 ताले टूट गए। तो एक बच्चे ने कहा महाराज जी सही में टूट जाते ताले भक्तांबर पढ़ने से? हमने हाँ बिल्कुल टूट जाते, बिल्कुल टूटे ही है, पक्का श्रद्धा रखना। बोले ठीक है, आपने कहा तो मैं अजमाऊंगा। घर गया और मम्मी की पेटी के सामने खड़ा हो गया, उसमें ज्वेलरी रखी हुई थी। भक्तांबरा पढ़ते मौल, खूब उसने 48 काबे पढ़ लिए, लेकिन वो ताला, वो खूब हिला हिला के देखा तो अभी ताला टूटा ही नहीं। बोले भक्तांबर गलत है, भक्तांबर गलत है। मेरे से आके बोला, बोले एक ताला नहीं टूटा 48 से, तुम बोले 48 से। मैंने कहां का ताला तोड़ रहा था? बोले मम्मी की तिजोरी का। मैंने करम का खल्ला। ऐसे ताले टूटने लग जाए तो सारे चोर डाकुओं की मजे ही मजा हो जाए। जिस चाहे दुकान के सामने जाओ, भक्तांबरा पढ़ती, जी अच्छी आपत्ति देखे गए महाराज, लोग पकड़ पकड़ के स्वर्ग से ढूंढ के लाएंगे मानंद स्वामी को, ये क्या लिख गए आप? वो सबसे पहले आदमी अपने घर के लोगों का ताले तोड़ेंगे, पड़ोसी का तोड़ने नहीं जाएंगे। ऐसे ताले नहीं टूटते हैं। वो तो इतना श्रद्धान, इतना समर्पण, इतनी भक्ति हमारे अंदर होना कि जिससे ये अतिशय क्या होता है? प्रकट होता है। कोई अपेक्षा रखे, बोलो कोई, बोलो कोई अपेक्षा रख के काम करे तो उसकी अपेक्षा कभी भी पूरी नहीं होती। महाराज के आहार होंगे तो रत्नों की वर्षा होगी। ऐसा ना हो कि अंगारे बरस पड़े, लोभी कहीं का, दरिद्री कहीं का। महाराज ने कहा था चौका लगाओगे सामान सब डबल हो जाता है, आहार महाराज का तो सब सामान डबल हो जाता है। अच्छा चमत्कार इतने तो अपन हाफ हाफ बनाओ, अपने आप डबल हो जाएगा। आधा किलो दूध लाएंगे तो 1 किलो हो जाएगा। आदमी खुरापाती बुद्धि कहां कहां लगाती है। बोले महाराज का चमत्कार है, अपन थोड़ा थोड़ा बनाएंगे है ना, और बहुत सारा हो जाएगा तो अपन भी जीम लेंगे और सबको क्या करेंगे। ऐसे लोगों के घर में तो अगर ऐसा सोच करके रखा, मैंने देखा कभी कभी सामान कम पड़ जाता है। स्वयं ध्यान रख के चलना। तो जो आदमी कंजूस होता है उसके घर में हमेशा सामान कम पड़ता है। और ये मान के चलना साधु का चौका लगाया, और एक तो नेकी और पूछ पूछ, क्या एक तो नेकी और पूछ पूछ, कितना रस लेते हैं महाराज, कितना दूध लेते हैं महाराज, कितना घी लेते हैं महाराज। अरे भैया जब चौका लगा तो दिल को थोड़ा सा बड़ा रखो, है ना। ये ध्यान रख के चलना है। ऐसा लोग जो कंजूस होता है उसका हर सामान की कमी पड़ती है, और जो एकदम नहीं करो कोई कमी नहीं आएगी। कितने लोग भी जीम जाए तो भी सामान पूरा
कई तो ऐसे चमत्कार हुए, मूंगफली छीली काजू हो गए, और कहीं ने काजू छीले और बोलो काजू छुए और हाँ मूंगफली निकाल रहे तो क्या हो गए, काजू हो गए। रोटी सेकी पराठा हो गया, क्या रोटी सेकी और पानी छान रहे थे दूध निकल पड़ा। अपनी अपनी क्या है, श्रद्धा है, अपनी अपनी आस्था है। सारा का सारा खेल किसका है, श्रद्धा का खेल है। सारा खेल आस्था का है। अरे वो शरद भक्ति के लिए देखो, श्रवण वेल बोला मैं महावस्य का अभिषेक, प्रथम महावस्य का अभिषेक चल रहा था। शेठ लोग अपने अपने कलश लेकर के पहुंच गए, साहूकार अपने अपने कलश लेकर के वहां पर पहुंच गए। लेकिन चमत्कार वहां थी ऐसा हुआ कि एक बुड्ढे थी, अज्जी का गुल्ली का थी, उसके पास छोटा सा कलश था, उसे कोई जाने नहीं दे रहा था। लेकिन उसने कहा मैं तो जाऊंगी, वो चढ़ गए और पूरी इतना कुंटलों से दूध डाला, लेकिन वहां पर क्या नहीं हुआ, मूर्ति भीगी नहीं। और जब वो दादी थोड़ा सा जल ले दूध लेके पहुंची और उसने डाला तो पूरी प्रतिमा क्या हो गई। किस किस मोड़ पर भगवान आपके लिए याद आता है, जब परीक्षा देने जाओ, पेपर पढ़ा, क्या परीक्षा देने जाओ और पेपर के लिए पढ़ा, और पेपर पढ़ने के बाद 3 प्रश्न क्या कर लिए, हल कर लिए। और 3 प्रश्न हल हो जाने के बाद, कितने 3 प्रश्न हल हो जाने के बाद में जब चौथा प्रश्न बनता नहीं है, तुम कहां देखते हैं, कहां देखते हैं, बोलो कहां देखते हैं, हम ऊपर देखते हैं। और ऊपर हम इसलिए ऊपर देखते हैं कि भगवान हमको याद आ जाए, भगवान हमको याद आ जाए। तो ऐसे समय हम भगवान को क्या करते हैं, याद करते हैं। अथवा महाराज का चौकी में पड़गान हुआ और महाराज क्या कर रहे, आहार के लिए शोधन कर रहे, और मान लो कोई कुछ निकल आया, हे पार्श्वनाथ भगवान, हे पार्श्वनाथ भगवान, नमो रिहंता नरेंद्रम फरेंद्रम सत्येंद्रम नमो रिहंता नमस्ता नमो। महाराज कुछ नहीं है, महाराज कुछ नहीं है, नारियल का जटा है, क्या है, सीता का जटा था और क्या बना दिया, हमने पहले कहा था नरियल का जटा, बोलो नरियल का कि चंपाबाई का जटा है, एक जटा है कि बाल है, मेरी आंख में भी गटा है, मेरी आंख में भी गटा है, मैं आंधरा नहीं हूं, नहीं नहीं महाराज जी। और यदि जीरा देखे, अगर जीव जंतु कीड़ा मकोड़ा हो और देखे, नहीं नहीं महाराज जी ये तो जीरा है, जीरा, ये क्या है, बोलो ये तो क्या है, ये जीरा है। महाराज जी नहीं है, जीव जंतु ने चींटी नहीं है, ये क्या नहीं है, ये चींटी नहीं है, जीव जंतु नहीं है, ये तो क्या है, नारियल का है, ये तो जीरा है। मैंने बहू से पहले ही मना किया था, जीरे धनिया कम डालना, बहू मानती नहीं है, गैस खोल दिया जल गया, नहीं नहीं महाराज जी जीरा है, जीरा है, जीरा है, जीरा है, नहीं है। और यदि मान लो चीटा निकल आए ना, मकोड़ा निकल आए, महाराज जी लौंग है, लौंग, करम की कल्ली, करम की कल्ली लौंग है, ये लौंग नहीं है ना, इतनी बड़ी लौंग होती है, ऐसी 10-15 लौंगे हम आपको दे रहे, खाओ।